आपको बता दें, अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे का असली कारण क्या है, इस पर अंतिम रिपोर्ट आना अभी बाकी है। लेकिन देश के अलग अलग पायलट यूनियन AAIB की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट से नाराज है। पायलट इस रिपोर्ट के जो टोन है उससे नाखुश है और इसका हवाला देकर पायलटों के एक्शन पर सवाल उठाने वालों पर भी कड़ी आपत्ति जता रहे हैं। पूरी डिटेल्स जान लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो यही कि जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आई है उसे लेकर पायलट यूनियन को क्या आपत्ति है? जी, पायलट एसोसिएशंस नाराज हैं इस रिपोर्ट से। जिस तरीके से ये रिपोर्ट बनाई गई, जिस तरीके से ये रिपोर्ट रिलीज की गई, इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े किए हैं देश के अलग अलग पायलट यूनियन ने। सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल खड़ा किया गया कि जिस तरीके से ये रिपोर्ट बनाई गई, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, वो कहीं ना कहीं पायलट्स के एक्शन की तरफ इशारा करते हैं। हालांकि कोई कंक्लूजन नहीं है, लेकिन इसका गलत इंटरप्रिटेशन हो सकता है। पायलट एसोसिएशंस ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर रात को 2:30 बजे इस रिपोर्ट को रिलीज करने का क्या मतलब था, और साथ ही रिपोर्ट रिलीज से पहले कुछ सेलेक्टिव इंटरनेशनल मीडिया पे ये रिपोर्ट कैसे आ गई थी, इस पर भी सवाल उठाए गए हैं। जो दूसरी बड़ी चीज़ कही गई है कि जहां एक तरफ पायलट्स के बीच की जो बातचीत थी उसकी समरी ज़रूर बताई गई है, लेकिन एग्जैक्ट ट्रांसक्रिप्ट रिपोर्ट में क्यों नहीं है, इस पर भी कहा गया है। तीसरी चीज़ जो उन्होंने कही है कि जो कुछ लोग इस वक्त सुसाइड थ्योरी डाल रहे हैं कि कहीं आत्महत्या तो नहीं थी, उन्होंने एक जहां वो बातचीत का एक हिस्सा ले रहे हैं कि जब एक पायलट ये पूछता है कि तुमने ये कट ऑफ क्यों कर दिया, जो दूसरे हिस्से को वो या तो इग्नोर कर रहे हैं, जहां दूसरा पायलट ये जवाब देता है कि उसने ऐसा नहीं किया। तो इस पर भी एक सवाल उठा रहा है। ये भी कह रहे हैं कि ऐसा करना संवेदनहीन है और बेबुनियाद है। साथ ही किसी सीनियर पायलट को इस जांच टीम में क्यों नहीं शामिल किया गया, इस पर भी सवाल उठाए गए हैं। और जो अलग अलग जो पायलट एसोसिएशन है, ALPA इंडिया और ICPA, इन दोनों ने कहा है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, आप पायलटों को दोषी ना करार दिया जाए। ये अपील की गई है पायलट एसोसिएशन की तरफ से। जी, शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। तो एयर इंडिया विमान हादसे पर AAIB की शुरुआती रिपोर्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, और इसे लेकर रहस्य भी गहरा गया है और बहस भी छिड़ गई है। आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा कर रहे हैं। जिम्मेदार कौन, शाम 7:57 पर जरूर देखिए। साथ ही आपको बता दें, अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद एतिहाद एयरवेज ने बड़ा कदम उठाया है। एतिहाद एयरवेज ने अपने बोइंग 787 बेड़े में फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग मैकेनिज्म की जांच के आदेश दिए हैं। ये जांच FAA यानी कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की चेतावनी को देखते हुए की जाएगी, और जिसमें मैकेनिज्म की नियमित समीक्षा की सिफारिश की गई थी। एतिहाद एयरवेज ने स्पष्ट किया है कि वो सुरक्षा को सर्वोपरि मानती है, और ये निरीक्षण ये सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि सभी बोइंग 787 विमान पूरी तरह से सुरक्षित हैं।